अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 7th उर्दू, जो कि इसका सबक नंबर 10वां है। तो ये एक नज़म है जिसका नाम है शुक्रगुजारी, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इसको पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इसको समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो शुक्रगुजारी है इसका माने क्या है, ठीक है। शुक्रगुजारी जो है, ये लफ्ज़ यानी ये वर्ड जो है, ये अल्लाह की नियामतों या किसी की मदद या किसी के एहसान के लिए इस्तेमाल होता है। इसे हम इंग्लिश में थैंकफुलनेस कहते हैं। यानी अल्लाह की दी हुई नियामतों और अल्लाह के दिए पर खुश रहना और अल्लाह की तारीफ मुसलसल करते रहना, इसको हम शुक्रगुजारी कहते हैं। तो शायर इस नज़म के पहले और दूसरे बांद में शजर यानी दरख्त को पानी की मिसाल देकर हमें शुक्र गुजारी का तरीका समझाता है और फिर आने वाले बंदों में वो एक शुक्रगुजार इंसान की सिफात बयान करता है। तो ये मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है। तो पहले मैं इसको पढ़ूंगा, फिर हम इससे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो शेर है और पहला जो मिसरा है यह है कि शाखें जिस तरह शजर की करती हैं जड़ों से जज़ब पानी, होकर तरवो ताज़ा फिर जो देखो वापस कर देती हैं इसको। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसके मुश्किल अल्फाज बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो शाखें हैं, शाखें आपको मालूम है, शाखें हम कहते हैं ब्रांचेस को, ठीक है। यानी जो शाख होते हैं पेड़ के या दरख्त के, जो ब्रांच होते हैं। शजर, शजर हम कहते हैं दरख्त को, ठीक है, यानी ट्री को। इसी तरीके से यहाँ पर जो और एक मुश्किल अल्फाज ये है जज़ब पानी। जज़ब पानी हम कहते हैं यानी पानी को जज़ब करना यानी चूसना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं तो एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। इस तरीके से तरवो ताज़ा जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो इसका माने है ये है वो पेड़ या वो दरख्त जो शादाब हो, जो हरा भरा हो, ठीक है। तो अब हम इसकी तशरीह करते हैं। तो शायर इस बांध में दरख्त को शुक्रगुजारी की मिसाल बनाकर फरमाते हैं कि दरख्त की शाखें जो जड़ों की मदद से पानी हासिल करके तरवो ताज़ा होते हैं, फिर ट्रांसपरेशन की शक्ल में, यानी जब वो पानी पत्तों से निकलता है, इस पानी को वापस कर देती हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ ट्रांसपरेशन के बारे में। तो ट्रांसपरेशन वो अमल है जिसमें पौधे अपने पत्तों के ज़रिए इजाफी पानी बुखारात की सूरत में हवा में खारिज करते हैं। यानी जब गर्मी में पौधे के पत्ते पानी छोड़ते हैं उसे हम ट्रांसपरेशन कहते हैं। तो इसके बारे में आपको मैं मोर इन्फॉर्मेशन दूंगा जब हम साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसका दूसरा बांध ये है कि या जैसे समंदरों का पानी बन बन के सहाबे आसमानी, बरसाते हैं बेशुमार कतरे पानी फिर वही देखो सिमट के, दरियाओं के रास्ते मुकर्रर गिरता है समंदरों के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसके मुश्किल अल्फाज बताऊंगा, ठीक है। समंदर इसका माने होता है ओशनस, ठीक है, जिसे हम उर्दू में बहर भी कहते हैं। सहाबी आसमानी हम कहते हैं बादल को यानी क्लाउड्स को। तो इसको पैदा करने वाला, इसको बनाने वाला कौन है? वो तो हमारा अल्लाह है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो बेशुमार कतरे हैं इसका माने होता है काउंटलेस ड्रॉप्स, ठीक है, यानी बहुत सारे कतरे, बहुत सारे ड्रॉप्स, ठीक है। समट, तो समट के हम कहते हैं जमा होकर, ठीक है। और इसके साथ साथ रास्ते मुकर्रर इसका माने होता है फिक्स्ड पाथ्स। और समंदर, ये तो मैंने आपको पहले ही बोला, इसे हम ओशंस कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी तशरीह करते हैं। तो इसकी तशरीह कुछ इस तरह से है कि नज़म के दूसरे बांध में शायर समंदरों को शुक्रगुजारी की मिसाल बनाते हुए फरमाते हैं कि समंदर का पानी जो बाब बनकर यानी बुखार बनकर या वेपर बनकर आसमान में जाता है, तो इसे हम इंग्लिश में इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है। और फिर वही समेट के बादल और बारिश की सूरत में
बरसता है, फिर मुकर्रर रास्तों से दरिया की शक्ल में समंदर तक पहुंचते हैं। ठीक है। तो इवापोरेशन वो अमल है जिसमें पानी गर्मी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बुखार में बदल जाता है। सूरज की टेम्परेचर से दरिया, तालाब, समंदर वगैरह का पानी बहा बनकर ऊपर उड़ता है। और कंडेंसेशन के बारे में, तो ये वो अमल होता है जिसमें बहाव ठंडी होकर दोबारा पानी में बदल जाती है। आसमान में बहाव ठंडी होकर बादल बनाते हैं। ठीक है। तो फिर यही गिरता है और नदी नालों में जाता है, फिर दरियाओं में जाता है और फिर दरिया समंदरों में जाते हैं। ठीक है। तो ये है वाटर साइकिल। तो इसको भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो ये मैं आपको समझाऊंगा साइंस में। ठीक है। इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो तीसरा बंद है यह है कि दिल शुक्र गुजार आदमी का उसका भी यही है ठीक नक्शा, मौसन से जो नफ़ा है उठाता, यानी जो कुछ है फैज़ पाता। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसके मुश्किल अल्फाज बताऊँगा। शुक्रगुजार, ये मैंने आपको पहले बोला, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में थैंकफुलनेस कहते हैं, जो कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। ठीक है। यहाँ पर जो और एक मुश्किल अल्फाज है ये है ठीक नक्शा। ठीक नक्शा हम कहते हैं सूरत तरीका को। ठीक है। मोहसिन हम कहते हैं एहसान करने वाला, और नफ़ा हम कहते हैं बेनिफिट को यानी प्रॉफिट को, जब फ़ायदा होता है। फैज़ हम कहते हैं फ़ायदा को या नेकी को। तो अब हम इसकी तशरीह करते हैं। तो इसकी तशरीह कुछ इस तरह से है कि शायर इस बांध में फरमाते हैं कि शुक्रगुजार इंसान के दिल की मिसाल भी दरख्तों और समंदरों की सी है, जो मौसन यानी अल्लाह ताला से नफ़ा उठाता है और उसके फ़ायदों के बदले शुक्रगुजारी करता है। गोया शुक्रगुजारी से इसने अल्लाह का दिया हुआ उसे लौटा दिया है, और अल्लाह फिर से शुक्रगुजार इंसान को न्यामतें अता करता है। ठीक है। जितना भी आप शुक्र करो अल्लाह ताला उतना ही आपको न्यामत देगा। ठीक है। इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर फोर्थ बंद ये है कि है इसका ये एतराफ़ पाई हम करता रहता है शाद वो खरम, एहसान ही के मुआवजे पर रहती है निगाह इसकी यकसर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसके मुश्किल अल्फाज बताऊँगा। ठीक है। यहाँ पर हैं एतराफ़। एतराफ़ हम कहते हैं तस्लीम करना यानी मान लेना। ठीक है। पहिम हम कहते हैं लगातार या मुसलसल। ठीक है। शाद वो खरम जो यहाँ पर है इसका माने होता है खुशहाली। ठीक है। या जायफुल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। मुआवजे, ये आपको मालूम है, मुआवजे हम कहते हैं अदायगी करना या बदले को। ठीक है। तो अब हम इसकी तशरीह करते हैं। तो इसकी तशरीह कुछ इस तरह से है कि शायर शुक्र गुजार इंसान की तारीफ में फरमाते हैं कि शुक्रगुजार इंसान हमेशा अल्लाह की दी हुई नियामतों का एतराफ़ करता है और इसकी नज़र हमेशा से अल्लाह के किए हुए एहसानों पर रहती है। ठीक है। इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर फिफ्थ बांध ये है कि मोहसिन को जो फ़ायदे हों हासिल, खुश होता है उसका बावफा दिल, खंदा रोई के साथ हर आन, करता है कबूल उसके एहसान, मोहसिन से अपने एक अकीदत, उसके दिल में नज़र में इज़्ज़त। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसके मुश्किल अल्फाज बताऊँगा। ठीक है। मोहसिन मैंने आपको पहले बोला, मोहसिन हम किसे कहते हैं, एहसान करने वाला। ठीक है। इस तरीके से फ़ायदे तो आपको मालूम है यानी बेनिफिट्स। इस तरीके से यहाँ पर है बावफा दिल। बावफा दिल हम कहते हैं यहाँ पर वफ़ादार दिल, ईमानदार दिल। ठीक है। खंदा रवाई हम कहते हैं खुश मिजाजी को। आन हम कहते हैं वक़्त को यानी हर आन। हर आन हम कहते हैं वक़्त को, पल को। ठीक है। अकीदत हम कहते हैं एहतराम का गहरा जज्बा। ठीक है। इज़्ज़त हम कहते हैं रेस्पेक्ट को। तो अब हम इसकी तशरीह करते हैं। तो इसकी तशरीह कुछ इस तरह से है कि
اس बात में शायर फरमाते हैं कि शुक्रगुजार इंसान का वफादार दिल अल्लाह के दिए हुए फ़ायदों पर खुश होता है और हर वक्त खंदा रवाई यानी खुश मिजाजी के साथ अल्लाह का हर एहसान कबूल करता है और वो अपने दिल में अपने अल्लाह का अकीदा लिए हुए हमेशा दिल से और नज़र से उसकी इज्जत करता है। ठीक है, इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसका आखिरी बंद जो कि छठा बंद है, यह है कि हद इम्कान से है जो बाहिर एहसान का माऊज़ा तो अक्सर रहता है अदाए शुक्र से याद रखता है मेहरबानियाँ याद दिल से करता नहीं फरामोश एहसान मोहसिन का अपने हक में कोश। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसके मुश्किल अल्फाज बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर है पहले इम्कान। इम्कान हम कहते हैं इम्कानात को या चांसेस को। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर है माऊज़ा। माऊज़ा मैंने आपको पहले बोला यानी बदला। अक्सर हम कहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इस तरीके से अदाई शुक्र हम कहते हैं शुक्र अदा करना। मेहरबानियाँ हम कहते हैं एहसानात को, ब्लेसिंग्स को। फरामोश हम कहते हैं भूलना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर है हक कोश। हक कोश हम कहते हैं सच्चाई के लिए कोशिश करने वाला। तो अब हम इसकी तशरीह करते हैं। तो इसकी तशरीह कुछ इस तरह से है कि शायर फरमाते हैं कि अल्लाह के किए हुए एहसानों का मुआवजा देना हद इम्कान से बाहर है, यानी हमारे बस की बात नहीं है, मगर शुक्रगुजार इंसान हमेशा शुक्रगुजारी में रहता है, अल्लाह की मेहरबानियों को याद रखता है और दिल से कभी भी उसके एहसानों को नहीं बुलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी आसान तशरीह मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका लिखने वाला है, राइटर है, शायर है, इसका नाम है सफ़ी लखनवी। ठीक है, इसने इसको लिखा है। तो इस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर इसका पहला सवाल ये है फराहंग। फराहंग हम कहते हैं ग्लासरी को। ठीक है, यानी वर्ड मीनिंग्स को। यहाँ से लफ्ज़ दिए गए हैं और यहाँ से इनके मानी। जैसे कि पहला लफ्ज़ यहाँ पर ये है शजर। तो शजर हम कहते हैं दरख्त को या पेड़ को। ठीक है, जज़ब करना इसका माने होता है चूसना यानी एब्जॉर्ब करना। सिहाब हम कहते हैं बादल को। मुकर्रर हम कहते हैं दोबारा। नक्शा हम कहते हैं सूरत को, तर्ज को या तरीका को। ठीक है, इस तरह से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मोहसिन हम कहते हैं एहसान करने वाला। फैज़ हम कहते हैं फ़ायदा, नेकी। एतराफ़ हम कहते हैं तस्लीम करना, मानना। बेहम हम कहते हैं लगातार, मुसलसल, साथ साथ। खुरम हम कहते हैं खुश या शादमान। हकोश हम कहते हैं सच्चाई के लिए कोशिश करने वाला या सच्चा। मुआवज़ा हम कहते हैं बदला या मजदूरी को। फरामोश हम कहते हैं भूलना। निगाह हम कहते हैं नज़र को। आन हम कहते हैं वक़्त, लम्हा या पाल। खंदा रवाई हम कहते हैं खुश मिजाजी या शगुफ्ता रोई। तो अभी यहाँ पर इसका दूसरा सवाल ये है सवालात। तो इसके हम जवाबात लिखेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर ये अल्फाज माने भी मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप क्लास 7th उर्दू किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहते हैं या किसी भी चैप्टर की आसान वजाहत देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।